हम ये माला घुमा रहे हैं तो ये एक दिखावटी माला है, लेकिन जो हमारे हृदय की माला घूम रही है वही माला सही है। कहा है हर व्यापक सर्वस्व समाना प्रेम से प्रकट होत भगवान, वो तो हर जगह हर जर्रे जर्रे भगवान का है। जैसो निश्चय नासे जो नासे सुपने प्रकार ना शरीर है पुनः पुनः। ये शरीर तो नासमान है, लेकिन एक साधना है, ये एक सत्य का मार्ग है। बातचीत करते हैं। महाराज जी ओम नमो नारायण, जय महाकाल। ओम नमो नारायण जी। महाराज जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री दिगंबर संगम भारती तपसी बाबा। अच्छा महाराज जी, आपका ये शरीर कहाँ से है और कब आप संन्यास में आए? ये मेरा ये संन्यास में मैं सन 1974 से मैंने गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त किया है। और हम लोग यानी एक नागा सन्यासी तपस्वी साधु होते हैं। और ये हमारा क्या है कि हम लोग यानी जो नागा सन्यासी होते हैं सनातनी, वो हम लोग सनातन का एक ध्वज है और एक सनातन की ये फौज है। महाराज जी आप नागा सन्यासी हैं? जी हम लोग ये नागा सन्यासी श्री दिगंबर, मेरा नाम संगम भारती है और मैं आवाहन अखाड़े से हूँ। आवाहन अखाड़े से। महाराज जी नागा सन्यासी है, आवाहन अखाड़े से हैं। महाराज जी आपने सन्यास कब लिया था और आपका बचपना कैसा रहा, फिर आप सन्यास की तरफ कैसे बढ़े, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी, क्या भगवान की लीला थी? ये केवल ये प्रेरणा नहीं होती है, ये जब तक यानी ये भोलेनाथ की महाकाल की अनुकंपा नहीं होती तब तक यानी संन्यास नहीं लिया जाता है। जब यानी भोलेनाथ महाकाल की प्रेरणा होती, जैसे भैया ध्रुव यानी 5 साल के जंगल के लिए तपस्या के लिए गए थे, लेकिन इसी प्रकार से नागा सन्यासी जब भगवान भोलेनाथ में जब लीन होती, उनकी अनुकंपा होती है, फिर वो सन्यासी बन जाते हैं। महाराज जी हम आपसे जानना चाह रहे थे कब किस अवस्था में आपने सन्यास की तरफ बढ़े? हमारी अवस्था उस वक्त यानी केवल ज़्यादा नहीं थी, एक यानी 18-19 साल की थी। 18-19 साल की? महाराज जी ऐसा क्या हुआ, कुछ अगर आप बताना चाहें, हम क्षमा प्रार्थी हैं। जब तक गुरु महाराज की अनुकंपा, मैं तो पढ़ते ही पढ़ते साधु हो गया था। ये गुरु महाराज की शरण में आया और मैं ये पढ़ते ही पढ़ते मैंने तो एक शिक्षा अध्ययन किया और शिक्षा अध्ययन करने के बाद में फिर इस गुरुजी ने पढ़ाया। फिर भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा से उनकी ये सेवा में लग गया। महाराज जी आप 18 साल के थे तब से आप सन्यास धर्म में हैं और अभी मैं देख पा रहा हूँ निरंतर आपकी भक्ति चलती रहती है, निरंतर आप हवन करते रहते हैं। ये बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही दिव्य है। ऐसे संतों का दर्शन सिर्फ महाकुंभ में हो सकता है, जब संत अपनी गुफाओं से निकलकर, अपने कंदराओं से निकल करके आते हैं। महाराज जी कुछ अगर आप साधना के बारे में बताना चाहें, कौन सी साधना होती है जो आप ये कर रहे हैं, इसके बारे में बताना चाहें। भगवान भोलेनाथ की साधना है और साधना उसी को कहते हैं जो ये एक सतमार्ग के रास्ता पे चले और यानी सत्य का ही नाम ईश्वर है और ईश्वर ही यानी साधना का रूप है। ईश्वर ही साधना का रूप है। बस जब दसों इंद्रियां जब ये वश में होती तो भगवान के प्रति यानी वो साधनाएं आपकी एक सफल हो जाती है। महाराज जी ने बताया कि 10 इंद्रियों को बस में करने के लिए जो ये साधना कर रहे हैं महाराज जी, और भगवान भोलेनाथ महाकाल की तपस्या कर रहे हैं, उनका ही मंत्र जाप कर रहे हैं। महाराज जी मैं देख पा रहा हूँ आपके गले में एक चंद्रमा आकार का ये है, ये क्या चीज़ है? ये है चक्र। हाँ। और ये चक्र। हाँ, और इन गुरु महाराज का ये एक दिया हुआ फल है रुद्र। महाराज जी हम थोड़ा सा नागा सन्यासी के भी बारे में जानना चाहते हैं कि उनका जीवन कैसे होता है, उनकी साधना कैसे होती है? उनकी साधना केवल भगवत भजन से होती है और जीवन तो लिखा है कि जो उपजैसो निश्चय नासे जो नासे सुपने प्रकार ना शरीर है पुनः पुनः। ये शरीर तो नासमान है, लेकिन एक साधना है, ये एक सत्य का मार्ग है। महाराज जी इस जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आप सन्यासी हैं, आपका लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोगों का पैसे के ऊपर फोकस होता है, सफलता के पीछे लोग पागल होते हैं, तो दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए? जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य इसके अंदर यानी मोह का एकदम त्याग। जब एक उसमें त्याग में हर चीज़ को त्याग देता है तो उसका लक्ष्य यानी भगवान की शरण में ऑटोमेटिक लग जाता है।
अब जैसे गृहस्थी है, आप लोग तो एक गृहस्थी तो त्याग नहीं सकते हो, यानी माया से रहत नहीं हो सकते हो। केवल एक सन्यासी ऐसा है जो अपने तपस्या करता है, न उसे न मोह है, न ये ममता है, न कोई लालच है, वो तो भगवान भोलेनाथ की शरण में रहता है। लिखा है हर व्यापक सर्वस्व समाना, प्रेम से प्रकट होत भगवान। वो तो हर जगह, हर जर्रे जर्रे भगवान का है, भगवान का स्वरूप हर जर्रे जर्रे में। महाराज जी ने कहा कि प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, भगवान का जो स्वरूप है वो हर जगह है। महाराज जी, भगवान शिव के बारे में बहुत अलग अलग प्रकार की बातें होती है, जो जैसा चाहता है भगवान को वैसा पूजता है। कोई शराब चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है। ये भगवान को कभी ये शराब मांस मंदरा नहीं चढ़ता है। भगवान तो केवल एक भाव के भूखे होते हैं, न वो दूध के भूखे, न अन्न के भूखे, न रबड़ी के भूखे, न शराब के भूखे, न और मदरा के भूखे हैं। लिखा है कि भाव से प्रकट हो तो भगवाना, उमा मर्म लक्ष्मण न जाना। केवल भगवान तो एक भाव का भूखा होता है। भगवान शिव केवल भाव के भूखे हैं। वो आपकी ये दौलत के भूखे नहीं, ना आपके भोजन के भूखे, न और न तुम्हारी रबड़ी के भूखे हैं, और न तुम्हारे दूध के भूखे हैं। केवल यानी भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। महाराज जी, ये भी हमने सुना है कि भगवान शिव की जब साधना करते हैं तो उनके लिए कोई नियम ना करो, कुछ भी ना करो तो भी चलेगा। अगर बिना स्नान के भी उनके पूजा कर रहे हो तो भी चलेगा। जैसा चाहो वैसी पूजा करो उनकी। ऐसा है भगवान भोलेनाथ। यानी भाई स्नान से क्या होता है, भाई आपकी चमड़ी साफ हो जाएगी। हम ये माला घुमा रहे हैं तो ये एक दिखावटी माला है, लेकिन जो हमारे हृदय की माला घूम रही है वही माला सही है, समझे? तो इसलिए यानी भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। दूसरी, जो भगवान में लीन होता है, भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंच जाता है, तो भगवान भोलेनाथ का कहना है कि मैं अपने भक्त की ऐसी रक्षा करता हूँ जैसे यानी माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। लिखा है करो सदा तिनकी रखवाली, ज्यों बालक राखे मैं तारी। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को एक हाथ से नहीं, ये एक दोनों हाथ से उनको आशीर्वाद देते। लेकिन तुम उस मार्ग पर तो चल के देखो, मार्ग पर चलना है। महाराज जी ने बहुत ही प्यार से बताया कि भगवान भोलेनाथ को सिर्फ पाने के लिए उनके प्यार पे चलना है, उनको प्यार अर्पित करना है। महाराज जी, गृहस्थ जो जीवन में है, भगवान को कैसे पाए, भगवान भोलेनाथ को कैसे पाए, और कैसे ये सोचे कि हमें राम की साधना करनी है, कृष्ण की साधना करनी है, राधा की साधना करनी है? हाँ। राम यानी कृष्ण भगवान कहीं अंत नहीं है। केवल गंगा नाम एक है, घाट अनेक है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, केवल ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। चाहे भगवान शंकर को, राम को, चाहे कृष्ण को, कोई रूप तो एक ही है। इनके लिए पाने के लिए केवल आपके लिए भाव होना चाहिए। जब तुम्हारे घट में तो मठ में, घट में नहीं तो मठ में पत्थर रखा है। यहाँ पर तुम हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, ये कौन से भाव से आए को महाराज जी ये तपस्या कर रहे हैं? यानी महाराज जी के मुख से दो शब्द यानी हम ये कैच करेंगे हैं, इसीलिए भाव तो लेके आए हो। और जब तुम्हारा भाव जागृत नहीं होता तो तुम हमारे पास नहीं आते। आप यानी कोई वस्तु यानी खरीदोगे, पहले उसका भाव करोगे, भाव बन गया तो वस्तु ले लोगे, और भाव नहीं बना तो आगे बढ़ोगे। इसी प्रकार से भगवान को पाने के लिए हमको पहले भाव की जरूरत है। भगवान भाव के भूखे, धन के भूखे नहीं होते। ये दूध के भूखे नहीं है, रबड़ी के भूखे नहीं है, केवल भाव के भूखे। महाराज जी, कुछ गृहस्थ भी हैं जो अपने जीवन में परेशान हैं, समस्याएं हैं। अरे भाई इस साइड गृहस्थ किसे कहते हैं? क्योंकि एक ये लिखा है कि श्यानंदम सुतास्तिया एकांता पीला, अपनी इच्छा पूर्ति स्वाभ्य का अथितम से पूजनम निष्ठानम पानम करा। और एक धनो इस गृहस्थ आश्रम। आश्रम केवल 4 है, सबसे बड़ा आश्रम है इस गृहस्थ। दूसरा आश्रम कौन सा? बाणप्रस्थ। ये तीसरा आश्रम कौन सा? संन्यास। और चौथा आश्रम है वैराग्य। तो इस गृहस्थ आश्रम को पाने के लिए यानी आयु अतिथि की सेवा करना, इसकी कोई तिथि नहीं है।
हैं। वैसे ये गृहस्थ केवल 4 की सेवा करता है, एक डरू, मनु और बदलू। यानी आपके बच्चे की शादी है, आपके यहाँ कोई भंडारा है, तो जिसके यहाँ आपने खाया उसको खिलाओगे। ये मनु जो तुम्हारा यानी जो मित्र है, समझे, ये तो मित्रों को खिलाओगे। और ये डरू, भाई गांव का सरपंच है, प्रधान है, उससे डर है, ये तो उसको भी निमंत्रण दोगे। लेकिन जो चौथे की सेवा करता है, इसकी ये कोई तिथि नहीं है। अतिथि वही सबसे बड़ा गृहस्थी का धर्म है। आए हुए अतिथि की सेवा करना, यही सबसे बड़ी गृहस्थ उसका गृहस्थ का धर्म है। और ये सनातन धर्म की रक्षा करना, ये सनातन धर्म पर चलना, उसी को गृहस्थ कह सकते हैं। बिल्कुल महाराज जी, हमारा एक दूसरा प्रश्न ये जानना था कि महाराज जी जो गृहस्थ में लोग हैं, जब जीवन में समस्याएं आती है तो वो चारों तरफ भागते हैं। कुछ लोग जादू टोना की तरफ जाते हैं, कुछ तांत्रिकों के जाल में फंसते हैं, लेकिन भगवान की साधना और पूजना में नहीं जाते। यानी जादू टोना और इन बवालियों के चक्कर में कभी नहीं फंसना चाहिए। केवल उस भोलेनाथ की शरण में रहो, जो करेगा सो वही करेगा, समझे। एक सत्य की मार्ग पर चलना, यही मानुष का धर्म है।